नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PHMS विद आशुतोष में। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा है वो है थिंकिंग। अब हम आ चुके हैं मोटिवेशन पे। ऐसे धीरे धीरे साइकोलॉजी हम खत्म कर देंगे। मोटिवेशन, इस चीज़ से तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आप तैयारी करके आए। मोटिवेशन मोटिवेशन इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो जो हमको मोटिवेट रख के हमको पढ़ने में मदद करे, वही तो है ना मोटिवेशन आपके लिए, है ना। आपके माँ बाप आपका मोटिवेशन आपके पढ़ने के लिए, यही सारी चीज़ें आती है ना मोटिवेशन में। कोई एक चीज़ जो आपको खींच रही हो किसकी पढ़ाई की ओर, कॉल्ड मोटिवेशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन में बी डिफाइंड एज एन इंटरनल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इनिशिएट एंड सस्टेन द एक्टिविटी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर गोल। समझो इसका मतलब, डेफिनेशन का मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। कोई एक ऐसी चीज या कोई एक ऐसी इंटरनल कंडीशन, अंदरूनी कंडीशन है ना, जो हमारे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए जरूरी है, जो उसको शुरू करती है। इनिशिएट मतलब शुरू करना, और सस्टेन जारी रखती है, मतलब कंटिन्यू रखती है। आपके पास एक बार मोटिवेशन आया 2 दिन में खत्म हो जाता, मतलब सस्टेन नहीं रख पाए ना आप उसको, फिर आपको मोटिवेशन चाहिए, है ना। फिर रील स्क्रॉल करोगे, फिर कहीं से ढूंढोगे मोटिवेशनल वीडियो, तो सस्टेन नहीं रह पा रहा ना आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन में भी डिफाइंड एज इंटरनल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की इंटरनल कंडीशन, अंदरूनी कंडीशन, जो शुरू करे और सस्टेन रखे किसको, एक्टिविटी को या बिहेवियर को, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को। आपके गोल के प्रति आपका जो काम है उसको जारी भी करे और उसको शुरू भी करे और उसको कंटिन्यू रखे, यही है मोटिवेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ करेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। वही जो डेफिनेशन में पढ़े हो ना, वही सबसे पहली इंटरनल कंडीशन है। ये ऐसी इंटरनल स्टेट है, अभी बताएं हम क्यों, क्योंकि अंदरूनी चीज तो है, बाहरी से चीज थोड़ी है मोटिवेशन। दूसरी इनिशिएट और सस्टेन, दूसरी क्या है, इनिशिएट एंड सस्टेन। तीसरी चीज क्या, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आपका बिहेवियर, आपका काम क्या होना चाहिए, आपके गोल की तरफ होना चाहिए। चौथी चीज है साइक्लिक इन नेचर। जो मोटिवेशन होता है वो साइक्लिक होता है, किसमें, नेचर में। ठीक है, नेचर वाइज ये कैसा होता है, साइक्लिक होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे हम इसको, लेकिन ना मोटिवेशनल साइकिल। सबसे पहली चीज आपको लगी है प्यास। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको लगी प्यास, आपकी नीड अराइज हुई, क्या लगी आपको, प्यास। आपने क्या किया, आपने अंदर एक मोटिवेशन आया है, क्या आया है कि भैया प्यास लगी है, मतलब पानी चाहिए। मोटिव डेवलप हो गया। अब आपका मोटिव डेवलप हो चुका है, पानी चाहिए। ठीक, अब उस पानी के लिए आप क्या करेंगे, निकल पड़ेंगे घर में ढूंढने के लिए, कहाँ रखा है पानी, कहाँ फ्रिज है। तो आपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया, एक्टिविटी की, ठीक है ना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या एक्टिविटी, पानी ढूंढने निकल पड़े, पानी ढूंढने निकले। आपको मिल गया फ्रिज, पानी मिल गया आपको, मतलब नीड पूरी हो गई, नीड सेटिस्फाइड। पानी पी लिया आपने, मतलब पानी पी लिया, मिल गया या पानी पी लिया। उसके बाद फिर अगली नीड। तो इसी तरीके से ये एक साइकिल बन गया आपका। पहले नीड राइज होगी, मोटिव डेवलप होगा, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, फिर नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी, फिर दूसरी नीड राइज होगी। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है ना। को डाल देते हैं डब्बों में, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हो गया आपका मोटिवेशनल साइकिल। क्या हो गया ये हो गया मोटिवेशनल साइकिल। सबसे पहले नीड राइज, फिर मोटिव डेवलप, फिर उस मोटिव के प्रति बिहेवियर आपका, मोटिव डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या एक्टिविटी, फिर नीड सेटिस्फाइड,
स्पेलिंग गलत हो गई सेटिस्फाइड की। चलिए अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ मोटिवेशन पे। तो टाइप ऑफ मोटिवेशन का एक ये टाइप है, एक और टाइप बताऊंगा मैं। इस टाइप के थ्रू मोटिवेशन होता है 3 तरीके का। बायोजेनिक, इसको फिजियोलॉजिकल भी बोलते हैं। साइकोजेनिक, इसको जनरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल। और सोशल मोटिव। 3 तरीके के मोटिव होते हैं, बायोजेनिक, साइकोजेनिक और सोशल। बायोजेनिक को फिजियोलॉजिकल भी बोलते हैं, साइकोजेनिक को जनरल बोलते हैं, और सोशल। बायोजेनिक मोटिव मतलब फिजियोलॉजिकल मोटिव, मतलब आपकी फिजियोलॉजी, मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड मोटिवेशन है। मतलब आपकी अगर हार्मोनल चेंज होगा या आपका कोई स्टिमुलस अंदर जनरेट होगा, उसकी वजह से जो मोटिवेशन आएगा वो होगा फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन। आपके अंदर की नीड, बॉडी के अंदर की नीड है भाई। इसमें सबसे पहला आ जाता है, मान लो आपका एग्जांपल ले लेते हैं, पहला नहीं डालते हैं, वन का टेम्परेचर रेगुलेशन। आपको स्टिमुलस मिलेगा ना किस चीज का? टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, तो बॉडी किस तरफ काम करेगी? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बॉडी का क्या होगा? टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है ना। दूसरा थ्रस्ट, प्यास। अभी आपने बोला था जब आपको प्यास लगी, आपने पानी ढूंढा ना, आपका बिहेवियर गोल डायरेक्टेड हो गया ना, तो था तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज है ना, तो थ्रस्ट हो गया। तीसरा आ जाओ, तीसरा अपन आ जाएंगे पेन अवॉइडेंस। आपको दर्द हो रहा है, आपका बिहेवियर माइंड का क्या होगा? पेन को अवॉइड करना। ये पेन अवॉइडेंस क्यों? फिजियोलॉजिकल चेंज है ना, ठीक है। स्लीप, सोते किस लिए हो? सोने का भी एक मोटिवेशन आता ना, सोने के लिए भी हार्मोन जरूरी होते हैं ना, तो हार्मोनल चेंज हुआ ना, ठीक है ना। सेक्स, जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपका जो अट्रैक्शन है वो अपोजिट लिंग की तरफ, अपोजिट सेक्स की तरफ बढ़ता है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है अपोजिट सेक्स के लिए, यार ये मेरा मोटिवेशन, ठीक है ना। तो अपोजिट सेक्स की तरफ भी एक मोटिवेशन आया, क्यों? क्योंकि आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, जैसे बड़े हो रहे हैं आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन आ रहा है ना, लड़कियों में दूसरे हार्मोन आ रहे हैं, इस वजह से आपके अंदर चेंजेस आ रहा है ना। तो ये एक बायोजेनिक मोटिवेशन हुआ। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दूसरा मोटिवेशन है साइकोजेनिक मोटिवेशन। नाम से ही क्लियर कर लो, साइकोजेनिक। साइकी मतलब क्या होता है? माइंड, मतलब माइंड से रिलेटेड मोटिवेशन। माइंड से रिलेटेड होगा सारी चीजें, अंदरूनी माइंड से ही होंगी सब। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है इसमें, इसको जनरल मोटिव भी बोलते हैं, चलिए इसको जनरल मोटिव भी बोलते हैं। इसमें पहला एग्जांपल है एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? आपको खेलना पसंद है तो आपके एक्टिविटी कैसी होगी? खेल की तरफ होगी ना। आपका दिमाग हमेशा आपको कौन सी तरफ ले जाएगा? चल खेलने चलते हैं, चल 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 खेल के आते हैं। तो ये हुआ ना आपका एक्टिविटी डायरेक्टेड बिहेवियर, ये एक साइकोजेनिक मोटिव, आपके दिमाग में ये सब चीजें चल रही है। दूसरा है आपकी क्यूरियोसिटी, आपके अंदर की जिज्ञासा, इच्छा, क्यूरियोसिटी। कुछ लोगों के अंदर होता है ना कि ये मोबाइल मिला है, चलो इसके फीचर्स देखते हैं कौन कौन से, चलो ये एक नई चीज आई है, पेन टैब आई, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या। तो ये आपके अंदर एक मोटिवेशन ही तो आ रहा है ना, इसको देखते हैं, तो क्यूरियोसिटी आ रही है ना आपके अंदर। क्यूरियोसिटी एक साइकोजेनिक मोटिव, ठीक है। इसके बाद आ जाओ FACE, फियर। फियर आपका कैसा मोटिव? साइकोजेनिक है ना, आपके माइंड की वजह से ही तो आपको फियर आ रहा है, ठीक है ना। फियर, आपको डर लग रहा है, तो ये माइंड की वजह से ही है ना सारी चीज। चौथी चीज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन, कुछ लोगों के अंदर नहीं होता, एक्सप्लोर करने की बहुत इच्छा होती है। आज यहाँ आए हैं हम, इस एरिया में हम नए नए हैं, चलो इस एरिया को घूम के आते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं। ये भी एक साइकोजेनिक मोटिव। ये 4 बहुत है मेरे हिसाब से। इन चारों को याद कैसे रखना है? ट्रिक है फेस, और भी हो सकते हैं, देखो मैं मना नहीं करूंगा।
लेकिन ज़्यादा डीप में जाने से अच्छा है ईजी रखो चीज़ें। फेस इसकी एक ट्रिक है, ठीक है। फेस, एफ से हो गया फियर, ए से हो गया एक्टिविटी, सी से हो गया क्यूरियोसिटी, ई से हो गया एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन ऐसे याद कर सकते हो आप साइकोजेनिक मोटिव को, फेस, ठीक। इसके बाद आ जाओ सोशल मोटिव। सोशल मतलब समाज, मतलब आपका मोटिवेशन समाज से रिलेटेड हो, बाहरी चीज़ों से रिलेटेड होगा। समाज क्या, समाज से हमें क्या चाहिए, सोशल इन्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों से। सबसे पहला इसमें मोटिव आ जाएगा आपका, क्या आएगा, सोशल अप्रूवल। पहला मोटिव क्या आ जाएगा आपका, सोशल अप्रूवल। इसका मतलब होता है कि आपको समाज से क्या चाहिए, तारीफ, रिस्पेक्ट। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए ऐसी चीजें करते हैं जिससे समाज आपकी तारीफ करे। तो आपका जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है वो किस लिए है, सोशल अप्रूवल के लिए है, आप तारीफ चाह रहे हैं, तो ये सोशल मोटिव हो गया। दूसरा आ जाता है इसमें मोटिव स्टेटस, ठीक है ना। आप क्या चाह रहे हैं, आप एक ऐसा अपना स्टेटस बनाना चाह रहे हैं सोसाइटी में, इससे लोग आपको जाने, है ना। आप एक अपनी पावर रखना चाह रहे हैं, नेता बन के, डॉक्टर बन के, आईएएस बन के, इंजीनियर बन के आप इस सोसाइटी में अपना स्टेटस क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये एक सोशल मोटिव है। उसके लिए आप उसके तरीके का, उसकी तरफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। आपका गोल है स्टेटस बनाना समाज में, ठीक है ना। तीसरा चीज आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, आपको अपना भविष्य की सिक्योरिटी चाहिए, आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए। आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए तो आप घर बना रहे हैं, तो आपका बिहेवियर घर बनाना है। क्यों, आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर घर बनवाना है। क्यों, क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो सके, आप कमा सकें। तो आपका बिहेवियर पढ़ना क्यों है, क्योंकि आप अपना भविष्य सिक्योर करने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए एक सोशल मोटिव। चौथा आ जाओ अब, अचीवमेंट, ठीक है ना। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं, मान लो आप कॉलेज में या आप स्कूल में हैं, तो आप उसके लिए अच्छा पढ़ेंगे ना। तो आप अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका मोटिव क्या है, अचीवमेंट, फर्स्ट रैंक अचीव करना। इसलिए एक सोशल मोटिव है। और आपका बिहेवियर अच्छा पढ़ना क्यों है, क्योंकि आपको फर्स्ट रैंक चाहिए, ठीक है ना। पांचवा आ जाता है अग्रेशन। अग्रेशन मतलब गुस्सा। अग्रेशन आपके अंदर क्यों आता है, अगर आपका किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने आपको कुछ गाली दे दी, कुछ बक दिया, तो आपके अंदर गुस्सा आता लड़ाई करने का। क्यों, आपका वो बिहेवियर क्यों आया, क्योंकि आपको गाली पड़ी है इसलिए आया। तो आपका जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अग्रेशन हुआ, आपने अग्रेशन किया, आपको गुस्सा आ रहा है, एक सोशल मोटिव, ठीक है। तो ये याद कैसे करोगे, ये पांच बहुत हैं, तीन एस आए हैं इसमें, दो ए आया। कैसे याद करोगे, S3A2, है ना। कैसे याद करोगे, S3A2, तीन एस है, दो ए, ठीक है। एक एस, दो एस, तीन एस, दो ए, है ना। सोशल अप्रूवल, स्टेटस, सिक्योरिटी, अचीवमेंट, अग्रेशन, ये हो गया। इसके बाद आ जाओ आप, एक वर्ड दिया हुआ है इन्होंने, इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब होता है प्रोत्साहन। हिंदी वर्ड समझ में आ सकता है कुछ लोगों को, प्रोत्साहन, इसलिए मैं हिंदी लिखे हैं। मतलब आपको घर से प्रोत्साहन मिलता है, एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन, एक तरीके से। ये दो तरीके से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब आपको एक चीज बोली गई कि आप फर्स्ट रैंक लाओ, आपको चॉकलेट दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव, कैसा है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव इंसेंटिव है, ठीक है ना। आप अच्छा करो इस
इसमें ऑफिस में आपको 5,000 का बोनस मिलेगा, तो आप अच्छा करेंगे ना, क्योंकि आपका जो इंसेंटिव है वो पॉजिटिव है, तो आपको मोटिवेट कर रहा है ना पॉजिटिव इंसेंटिव। निगेटिव इंसेंटिव से सजा है ना, फेल होने का डर। एग्जाम्पल बताता हूँ अभी, आपको मारा जाएगा अगर आपने काम नहीं किया, तो आप करोगे ना। तो मोटिवेशन तो है आपका, करना पड़ रहा है, लेकिन निगेटिव इंसेंटिव मिल रहा है आपको, तो प्रोत्साहन पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। फेल होने का डर, आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको फेल होने का डर है, ये एक निगेटिव इंसेंटिव है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो ये भी मोटिवेशन को एक पुश दे रहा है आपको, मतलब एक धक्का मारने का काम कर रहा है प्रोत्साहन। पॉजिटिव तरीके से भी धक्का मार सकता है और निगेटिव तरीके से भी धक्का मार सकता है, ठीक है ना। अब एक और टाइप होता है मोटिवेशन का, उसके हिसाब से जो मोटिवेशन है वो दो तरीके का होता है। एक इसी स्लाइड में हो जाएगा सब, ठीक है। वो मोटिवेशन होता है दो तरीके का। पहला होता है क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिव में ये फिक्स है कि ये इंट्रिंसिक है, मतलब इसको कोई बाहरी स्टिमुलस नहीं चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कुछ मिल रहा है अभी नहीं ना, मेरा मन है कि साइकोलॉजी के वीडियोस कम है, मैं अपना एक ट्राई दे दूं, अच्छी साइकोलॉजी पढ़ा सकूं, ठीक है। तो मेरी एक रुचि, मेरा एक इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है, तो इसमें कोई बाहरी स्टिमुलस नहीं है, कुछ बाहरी चीजें नहीं है हमारे लिए जो हमको मोटिवेट करे। हमको सिर्फ मजा आता है साइकोलॉजी पढ़ाने में, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। ये एक इंट्रिंसिक मोटिव हो गया हमारा। एक्सट्रिंसिक मोटिव में क्या आता है, बाहरी स्टिमुलस। कोई भी एग्जांपल ले लो, अभी पिछली वाला एग्जांपल लो, आपको 5,000 का बोनस मिलेगा अगर आप अच्छा करें, तो आप कर रहे हैं ना, आपको एक स्टिमुलस मिल रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, इनाम, ठीक है ना। सजा भी मिल सकती है, तो आप सजा के लिए भी काम करेंगे, तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव इंसेंटिव दोनों आ रहे हैं ना। इनाम एक पॉजिटिव इंसेंटिव है, सजा आपकी एक निगेटिव इंसेंटिव है। दोनों की वजह से आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब कोई बाहरी मोटिवेशन आपको मिल रहा है, करना पड़ रहा है आपको काम, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो रहा है। तो ये दो तरीके के मोटिवेशन और होते हैं। कौन से होते हैं, डब्बे में बंद कर लेते हैं। इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना। अब एक थ्योरी आती है मोटिवेशन की, मैस्लो, सुना होगा आपने, मैस्लोस थ्योरी। ये आपको पढ़ाऊंगा मैं सेकेंड लेक्चर में, ठीक है ना। ये डायरेक्ट अलग से क्वेश्चन आता है ना, तो अलग से इसका लेक्चर रखेंगे। मैस्लोस थ्योरी, मैस्लो भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये मोटिवेशन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें कौन सा मोटिवेशन है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। बाकी आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया, मोटिवेशन, उसका करेक्टरिस्टिक, टाइप ऑफ मोटिवेशन में वो बायोजेनिक और साइकोजेनिक और सोशल वाला टाइप, और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वाला टाइप। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको इंसेंटिव क्या होता है। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन, दो तरीके का, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, मोटिवेशन कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।